अम्बे माँ, आज तक आपने मुझे क्यों जिंदा रखा? क्यों मुझे ये नया जन्म दिया? इसीलिए ना कि मैं इसके पापों की सजा इसे इसी जन्म में दे सकूं। आज अब इसकी जान नहीं ले सकती। आज आपको मेरे लिए, मेरे मकसद के खातिर ये जान लौटानी ही पड़ेगी। आज आपको मुझे इतनी शक्ति देनी ही पड़ेगी अम्बे माँ कि मैं इसकी जान बचा सकूं। आप सुन रही है ना? चाहे कुछ भी हो जाए, निवेदिता लूथरा ऐसे नहीं मरेगी, ऐसे नहीं मरेगी वो। कोई है यहाँ पे? आगे लाओ, आगे लाओ, लगाओ इसको। भाई साहब आप क्या करो? तो आराम से काम करो, आप जल्दी। देखिए आप हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। भाई साहब आप प्लीज इनको लेके जाइए। माँ सुनो, आप प्लीज सुनो, चलिए चलिए हो जाएगा। चलिए हमारे हाँ चलिए प्लीज प्लीज, नौजल लो। कोई है? अंबिका, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। इसका मतलब अंबिका अंदर फंसी हुई है। Oh no! मैम कहाँ जा रही हैं आप? अरे मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है आग में, उसे बचाने जा रही हूँ। अरे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, प्लीज आप जाइए। आप, ये आपका काम नहीं है, हमारा काम है। आप जाइए ना, आप जाकर बचाइए। अगर आप नहीं जा रहे तो मुझे जाने दीजिए प्लीज। अरे मेरी बेटी अंदर फंसेगा। आगे निकालो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते, रुकिए यहीं पर आप। अरे आप अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हैं? जब तक हम आग को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर लेते कोई अंदर नहीं जा सकता। अरे लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी, 2 लेडीज अंदर फंसी हुई हैं। मेरा मतलब है कि अगर फौरन कुछ किया नहीं गया तो वो मर जाएंगी। देखिए सबसे पहले आप शांत रहिए, हम आपके जज्बात को समझते हैं, आपकी हिम्मत की भी दाद देते हैं, लेकिन इन दोनों चीजों से आग नहीं बुझती। हमें आप अपना काम करने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, आप उनको लेके जाइए प्लीज। सर प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए प्लीज। निवेदिता उठो, उठो, चलो यहाँ से। ये तो उठ ही नहीं रही है, आग बढ़ती जा रही है। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं इसे? मैं हार नहीं मान सकती। मेरा भी दम घुट रहा है। नहीं, मैं कोशिश करती रहूंगी। निवेदिता, कोशिश करो उठने। निवेदिता, I'm sorry माँ। I'm sorry जानकी माँ। शायद मैं भी ना बचूं। मैं अपना बता नहीं ले पाई। तुम्हारा नाम तो देविका है, देवी का अंश। तुम इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो? यूं हाथ पे हाथ धरे रखना कमजोर इंसान की निशानी होती, और जानकी देवी की बेटी कमजोर नहीं हो सकती। वादा करो कि तुम अपने सभी सवालों का जवाब ढूंढ कर रहोगी। मैं अपना पता नहीं ले पाई। मैंने बहुत कोशिश की इसे बचाने की, बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है अब तो मैं भी नहीं बचूंगी। ये आपकी दी हुई जिंदगी अब ये भी नहीं रहेगी। मुझे माफ कर देना माँ, मुझे माफ कर देना।
और शायद शायद अम्मी माँ यही चाहती है। और मेरे जाने के बाद मेरे जाने के बाद चाची का ध्यान रखना। अब मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता। वहाँ पे कोई है? हाँ, 2 लेडीज हैं। उठाओ उठाओ इन्हें, उठाओ उठाओ। मैडम, आप ठीक तो है ना मैडम? मैडम आप ठीक है ना? आइए आइए मैडम आइए, आपको कुछ नहीं होगा, हम आपको यहाँ बचाने के लिए आए हैं। उठाओ उठाओ इन्हें, उठाओ। आइए मैडम आइए। निवेदिता, निवेदिता बच जाएगी ना? ये अम्बे माँ प्लीज उसे भी बचा लो, मुझे अपना बदला पूरा करने दो। ये मेरा लक्ष्य ये आपका ही दिया हुआ है। आप भी चाहती हो ना कि मैं न्याय करूं, तो उसे जिंदा रखो। मुझे निवेदिता की असलियत सामने ना आने दो अम्बे माँ। जिस किसी ने मेरे साथ धोखा किया था उन सबको सजा देनी है मुझे। निवेदिता इस आग में ऐसे मर जाएगी तो आपका मुझे दिया हुआ ये जीवन दान भी बेकार हो जाएगा। मुझे बचा रही हो तो उसे भी मरने मत देना। मुझसे मेरे जीने की वजह मत छीनना अम्बे माँ। निवेदिता को बचा लेना, किसी भी तरह बचा लेना। अंबिका बेटा, अंबिका बेटा, निवेदिता आराम से संभाल के। निवेदिता जी उठ जाओ जी, क्या हो गया जी आपको? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन्हें कुछ नहीं हुआ और मेरा क्रेडिट कार्ड भी बच गया। इनको कुछ हो जाता ना तो हम कहीं के नहीं रहते, इस कार के भी नहीं। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। अंबिका जी प्लीज होश में आइए। अंबिका मेरी बच्ची, माता रानी ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें कुछ नहीं होने दिया। तुम अम्बे माँ का अंश हो ना, इसलिए देखो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दिया। ऑफिसर जी हुआ क्या? होश क्यों नहीं आया? देखिए ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है कि इन्होंने बेहोशी की हालत में कितना धुआं और कितना गर्म हवा अपने अंदर ले लिया, क्योंकि इनके चारों तरफ इतनी गर्मी थी कि इनका दम घुट गया होगा। अब ये कब तक होश में आ सकती हैं ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ये हमें मिली ना तो उस वक्त एक तो पूरी तरह से बेहोश थी और दूसरी इनकी बेटी थोड़ी थोड़ी होश में थी। मुझे लगता है जब ये होश में थी तब इन्होंने दूसरी लेडी को बचाने की बहुत कोशिश की होगी और इस भाग दौड़ में उनके फेफड़ों में ज्यादा धुआं चला गया हो और उसकी वजह से इनकी ये हालत हुई। और वो लेडी जिसे इन्होंने बचाने की कोशिश की थी वो जल्दी ठीक हो सकती हैं, क्योंकि बेहोशी की वजह से उनके ऊपर धुआं का असर बहुत कम हुआ है। मगर आपको इनका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बहादुर है ये। देखिए ऐसी खतरनाक परिस्थिति का भी इन्होंने कितना डटकर सामना किया है। प्लीज अम्बे माँ, अंबिका को कुछ मत होने देना। वो बहुत अच्छी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। आपने मुझसे मेरी देविका को पहले ही छीन लिया है। अब ये देविका का चेहरा लेकर मेरी जिंदगी में आई है, मेरे जीने की उम्मीद बन गई है। आप उसकी जिंदगी को मत छीनो अम्बे माँ। जरा ध्यान से देखिएगा, आग से कहां पर नुकसान हुआ है। यह हिस्सा तो आपका पूरा जल गया है। जी हाँ, वो किचन और बरामदे का हिस्सा तो पूरी तरह से जल चुका है। देखिए ना कैसे अभी भी धुआं निकल रहा है। हाँ लेकिन पूरे घर में आग नहीं फैली है। आपने हमें सही वक्त पे फोन करके बुला लिया। ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है आपका, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आप घर के अंदर किसी को आने मत दीजिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आप देख रहे हैं कितना धुआं है अभी यहाँ और कितनी गर्मी निकल रही है दीवारों से। ऐसे में खतरा हो सकता है। आपको कहीं और इंतजाम करना पड़ेगा आज रात के लिए। आज की रात हम पूरे घर वाले आउट हाउस में रुक जाएंगे। अंबिका बेटा, बेटा आंखें खोलो बेटा। इसने आंखें खोली। बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना बेटा? माम मैं ठीक हूँ, मैं जानती हूँ
अब बहुत परेशान हो गई होगी ना। I'm sorry, लेकिन मैं ठीक हूँ अब। माँ प्लीज घर ले चलो मुझे, माता रानी ने मुझे बचा लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब बस मुझे घर ले चलो। हाँ चलते, लेकिन हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। तुम्हारी लंग्स पर धुएं का बहुत असर हो गया है, मैं नहीं चाहती कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। ओके? मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घुटन हो रही है, मुझे बस अपने घर जाना है प्लीज। ओके बेटा ओके। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी गेट पर लेकर आओ। चलो। निवेदिता, निवेदिता ठीक है ना? उसे तो कुछ नहीं हुआ? बेटा वो अभी भी बेहोश है, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो। उसका ध्यान रखने के लिए उसके बहुत सारे गुलाम बैठे हैं। ठीक है, तुम सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दो। चलो बेटा आराम से। धीरे से बस बस। संभल कर अंबिका। आप ठीक तो हैं? मैं पाइज नहीं हूँ कोई जो मुझे ऐसे सहारा दे रहे हो। इस काबिल हूँ कि खुद को संभाल पाऊं, और खासकर तुम जैसों के सहारे की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें किसी को सहारा देना है ना, तो जाकर अपनी मंगेतर को दो। क्या क्या कर रहे हो? उसे जरूरत है तुम्हारे टेंशन की, मुझे नहीं। हाँ चलिए। जानता हूं तुम मुझसे बहुत गुस्सा। आज मैंने सवाल कर करके तुम्हें बहुत परेशान किया ना। प्लीज अंबिका मत जाओ, थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ। तुम सामने रहती हो तो थोड़ा सा जी लेता हूं मैं, लेकिन मैं भी किस हक से तुम्हें रोकूं? कोई हक नहीं है मुझे। निवेदिता जी उठ जाओ। वो क्या हुआ डॉक्टर का? मोंटी मासी कब से फोन लगा रहा हूँ लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा है। इमरजेंसी है, फोन तो उठाना चाहिए ना। ये लोग समझते नहीं है। दीदी कड़ा, वो तू कड़ा बड़ा मत दे, हाथ मत। इतने डॉक्टर्स को कॉल कर लिया लेकिन एक भी फोन नहीं उठा रहा। अब क्या करूं? मिस लूथरा को अभी तक होश नहीं आया। और रवि का बच्चा, इस लूथरा ने इतनी बड़ी पोस्ट दे दी उसे, इतने फेवर्स करते हैं वो उसे, फिर भी उसे जरा सा भी परवाह नहीं है। वो मिस लूथरा को इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर के घर जाकर उसे अपने साथ लेके आता हूँ, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। हाँ वो देख ना क्या हुआ डॉक्टर का। मासी मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। हाँ ठीक है। श्वेता पानी लेकर आ भाई जल्दी से। आई मम्मी जी ले आई। ना भाई दे। मुझे दीदी जल्दी से इसे होश में लाओ। आई डोंट नो व्हाट, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। मम्मी जी देखिए ना, सारा पासा ही पलट गया। कहाँ अंबिका को मारने का प्लान था, कहाँ वो बच गई और अपने घर भी चली गई। हमारी निवेदिता जी को देखिए। दीदी देखो ना, इसे कब से हम हिला डुला रहे हैं। आ देखो ना, हूं करती है ना हाँ करती है। कहीं मर तो नहीं गई? हाँ, मर तो नहीं गई। तो चुप करो, तुम दोनों बकवास करी जाते हो। तो देखो भी सांस चल रही है। हाँ ठीक हो जाना है जी, इसने बिल्कुल ठीक हो जाना है। कुछ भी बोलते रहते हो। नवेता जी उठ जाओ। नवेता जी दीदी उठ के हिल रही है जी। नवेता जी, नवेता जी, नवेता जी, जी देखो बहुत घबराहट हो रही है जी। हो जी, हो जी, होश आ गया जी, होश आ गया जी, होश आ गया। नवेता जी आप ठीक तो हो ना जी? उठ के बैठ, आराम नाल जी, आराम नाल, आराम नाल। तकिया 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 तकिया। अरे निवेदिता जी आपको पता है, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपको कुछ हो जाता तो? हम नहीं अंबिका, सिर्फ मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी, क्योंकि आज यहाँ इसी वक्त मैंने तुम्हारे मरने का प्लान बनाया है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से दी है मैंने, तुम्हें मारने के मकसद से। आंटी जी। हाँ जी। अंबिका कहाँ है? हाँ जी। क्या वो जिंदा है? हाँ जी, वो तो बच गई जी। वो तो उसकी माँ उसको अपने साथ भी ले गई। ओह माय गॉड, अंबिका बच गई। और मैंने तो उसके मर्डर का अपना सारा प्लान बता दिया था उसे।
पुत्र अच्छा वो आपको होश आ गया मिस लूथरा? आप कैसी तबीयत है आपकी? मेरा मतलब है आई ओके ना? मैं ठीक हूँ रवि। रवि मैं बची कैसे? आग इतनी बुरी तरह से फैल गई थी और मैं बेहोश हो गई थी, फिर किसने बचाया मुझे? मिस लूथरा अगर आप जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंबिका रायचंद की वजह से। अंबिका रायचंद ने आपको बचाया। एक्सक्यूज मी, माफी चाहता हूं, मुझे आना पड़ा अंदर। आप इस पे जरा साइन कर दीजिए। प्रोसीजर है ये एक। कैसी है मैडम आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप कौन हैं? आप मिस लूथरा ये वही ऑफिसर है जिसने मुझे बताया कि आप दोनों अंदर बेहोश थी और यही आपको बाहर लेकर आए हैं। इन्होंने ही बचाया आप दोनों को। एक मिनट रवि, तुमने तो अभी कहा कि अंबिका ने मेरी जान बचाई और अब ये कह रहे हैं ऑफिसर, क्या आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पर? वो लेडी जो आपके साथ अंदर फंसी हुई थी, उन्होंने आपको बचाने की बहुत कोशिश की होगी। वो चाहती तो आपको छोड़ के भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप तो बेहोश हो चुकी थी, लेकिन वो सारी चीजें जिनसे आपको खतरा हो सकता था वो हटाई गई थी। उन्होंने दरवाजा भी तोड़ा, चाहती तो बाहर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अंदर आई आपको बाहर निकालने के लिए। खुद से ज्यादा उन्होंने आपके लिए सोचा। इतना स्ट्रेस लिया उन्होंने कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अगर उन्होंने आपका इतना ख्याल नहीं रखा होता तो शायद आज आप जिंदा नहीं होती। बहुत बहादुर लेडी हैं वो, वरना इस जमाने में कोई किसी की जान बचाने के लिए अपनी जान मुश्किल में नहीं डालता। देखिए ना, होश में आने के बाद भी सबसे पहले उन्होंने आपके बारे में ही पूछा कि कैसी हैं आप। बहुत अच्छी दोस्ती है आपकी। अंबिका है ही इतनी अच्छी, सबसे अलग, बिल्कुल मेरी देविका जैसी। अंबिका ने मुझे बचाया, मेरे लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, पर क्यों? मेरे बेहोश हो जाने के बाद तो वो आसानी से निकल सकती थी वहां से, लेकिन वो आखिर तक रुकी रही, जबकि वो जानती थी कि मैं उसे मारना चाहती थी। मैंने तो अपना पूरा प्लान बता दिया था उसे। उसकी जान की दुश्मन बन गई थी, फिर भी सब कुछ जानने के बावजूद उसने ऐसा किया। क्यों बचाया मुझे? क्या हुआ मिस लूथरा? क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं रवि। अंबिका कहाँ है? बताया ना कि वो अपने घर चली गई हैं। बेटा, मैं ये नहीं देख सकती। मैं उस दर्द को महसूस कर सकती हूँ जिस दर्द से तुम गुजरी हो। मुझसे ये नहीं होगा। मैं डॉक्टर को बुला लेती। माँ रिलैक्स, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मामूली सा घाव है, भर जाएगा। आप अपॉइंटमेंट लगा दो, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ सच में जो होना था हो गया है, और वैसे भी मुझे इतना दर्द नहीं हो रहा, सच में माँ। आप जानती हो, मैं बहुत घबरा गई थी इतनी आग देखकर, और निवेदिता को अपने सामने बेहोश देखकर मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। और सबसे ज्यादा फिक्र मुझे इस बात की थी कि मैं आपसे किया हुआ अपना वादा पूरा नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा कि जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है उनसे अपना बदला ले ही नहीं पाऊंगी मैं। मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने एक फ्लैशबैक की तरह चल रही थी, और मेरे सामने निवेदिता थी। मां, मैं उसे कैसे मरने देती, और इसीलिए मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि उसे बचाते बचाते मैं भी नहीं बचूंगी। मुझे लगा कि मैं आपको फिर कभी दोबारा नहीं देख। बस बेटा बस, ये मरने की बातें मत करो। मैं तो इस ख्याल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता बेटा, तुम मेरी अंबिका हो, अंबे माँ का अंश हो। लेकिन एक बात बताओ बेटा, जैसे कि तुमने बताया कि उसका इरादा तुम्हें मारने का था, फिर तुमने उसकी जान क्यों बचाई? जब वो बेहोश हो गई थी तो मरने देती ना उसे। हो सकता है उस आग में जलकर उसके साथ साथ वो सारी बुराई भी खत्म हो जाती। नहीं
नहीं माँ, ऐसे कैसे मरने देती मैं उसे? अगर वो मर जाती ना तो मेरे जीने की हर वजह मर जाती, मेरे जीने का मकसद ही खत्म हो जाता। और आपने ही मुझे समझाया है ना कि अम्बे माँ ने मुझे नया जीवन दान क्यों दिया है। एक तरीके से आपने ही मुझे पुनर्जन्म दिया है, आपने ही मुझे समझाया है कि मेरे जीने का लक्ष्य क्या है। अगर वो मर जाती तो मैं देविका को इंसाफ नहीं दिला पाती माँ, मैं देविका का बदला नहीं ले पाती। और मैं जानती हूँ कि मेरा बदला लेने के लिए निवेदिता का जिंदा रहना बहुत जरूरी है।